प्रस्तुत है हमारे पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम जी शर्मा आचार्य के द्वारा लिखित पुस्तक सुनसान के सहचर का यह ऑडियो, जिसका शीर्षक है चांदी का पहाड़। तो लीजिए सुनिए उनकी हिमालय यात्रा का यह भाग। इसके पहले मैंने मृत्यु सी भयानक सकरी पगडंडी आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। यदि नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है। आज सुक्की चट्टी पर धर्मशाला के ऊपर की मंजिल की जमीनें थीं। सामने ही बर्फ से ढकी पहाड़ी की चोटी दिखाई दे रही थी। बर्फ पिघलकर धीरे धीरे पानी का रूप धारण कर रही थी। वह झरने के रूप में नीचे की तरफ बह रही थी। कुछ बर्फ पूरी तरह से पिघलने से पहले ही पानी के साथ मिलकर तैयार हो गई थी, इसलिए दूर से झरना ऐसा लग रहा था मानो फेंदार दूध ऊपर की ओर बढ़ रहा हो। दृश्य बहुत ही सुंदर था, देखकर ही ठंडी हो रही थी। जिस उद्यम में अपना मकान था, तीसरी कोठी में अन्य मकान थे। उनके 2 बच्चे भी थे, एक लड़की सरा लड़का। दोनों की उम्र 11 से 12 साल के करीब रही होगी। उनके माता पिता यात्रा पर थे। इन बच्चों को कुलियों की पीठ पर इस ज्वालामुखी में चलने वाली कंदरी सवारी में दास कर लाए थे। बच्चे को हंसमुख और बातूनी थे। दोनों में बहस हो रही थी कि यह सफेद चमकता हुआ पहाड़ किस चीज का है। उनने कहीं सुन रखा था कि धातुओं की खानें पहाड़ों में होती है। बच्चों ने संगति मिलाई कि पहाड़ चांदी का है। लड़की को इसमें संदेह हुआ। वह यह तो न सोच सकी कि चांदी का न होगा तो और किस चीज का होगा, पर यह जरूर सोचा कि इतनी चांदी इस प्रकार खुली पड़ी होती तो कोई न कोई उसे उठा ले जाने की कोशिश जरूर करता। वह लड़के की बात से सहमत नहीं हुई और जिद्दाजिद्दी चल पड़ी। मुझे विवाद मनोरंजक लगा, बच्चे भी प्यारे लगे। दोनों को बुलाया और समझाया कि यह पहाड़ तो पत्थर का है, पर ऊंचा होने के कारण बर्फ जम गई है। गर्मी पड़ने पर यह बर्फ पिघल जाती है और सर्दी पड़ने पर जमने लगती है। वह बर्फ ही चमकने पर चांदी जैसी लगती है। बच्चों का एक समाधान तो हो गया, पर वे उसी सिलसिले में ढेरों प्रश्न पूछते गए। मैं भी उनके ज्ञान वृद्धि की दृष्टि से पर्वतीय जानकारी से संबंधित बहुत सी बातें उन्हें बताता रहा। सोचता हूं, बचपन में मनुष्य की बुद्धि कितनी अविकसित होती है कि वह बर्फ जैसी मामूली चीज को चांदी जैसी मूल्यवान समझता है। बड़े आदमी की सूझबूझ ऐसी नहीं होती। वह वस्तुस्थिति को गहराई से सोच और समझ सकता है। यदि छोटेपन में ही इतनी समझ आ जाए तो बच्चों को भी यथार्थता को पहचानने में कितनी सुविधा हो। पर मेरा यह सोचना भी गलत ही है, क्योंकि बड़े होने पर भी मनुष्य समझदार कहाँ हो पाता है। जैसे ये दोनों बच्चे बर्फ को चांदी समझ रहे थे, उसी प्रकार चांदी तांबे के टुकड़ों को, इंद्रिय छेदों पर मचने वाली खुजली को, नगण्य अहंकार को, तुच्छ शरीर को बड़ी आयु का मनुष्य भी न जाने कितना अधिक महत्व दे डालता है और उसकी ओर इतना आकर्षित होता है कि जीवन लक्ष्य को भुलाकर भविष्य को अंधकार में बना लेने की परवाह नहीं करता। सांसारिक, क्षणिक और सारहीन आकर्षणों में हमारा मन उनसे भी अधिक तल्लीन हो जाता है, जितना कि छोटे बच्चों का मिट्टी के खिलौने के साथ खेलने में, कागज की नाव बहाने में लगता है। पढ़ना लिखना, खाना पीना छोड़कर पतंग उड़ाने में निमग्न बालक को अभिभावक उसकी अदूरदर्शिता पर धमकाते हैं। पर हम बड़ी आयु वालों को कौन धमकाए, जो आत्मस्वार्थ को भुलाकर विषय विकारों के इशारे पर नाचने वाली कठपुतली बने हुए है। बर्फ चांदी नहीं है, यह बात मानने में इन बच्चों का समाधान हो गया था, पर तृष्णा और वासना जीवन लक्ष्य नहीं है। हमारी इस भ्रांति का कौन समाधान करे। बस आज के लिए इतना ही। शेष भाग अगले एपिसोड में। धन्यवाद। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब हुए शेयर कीजिए। जय गुरुदेव, वंदनीय माताजी, जय गायत्री मां। मिलते हैं शीघ्र अगला अंक लेकर। नमस्कार।